बात करेंगे बस्तर की। बस्तर वो इलाका जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहीं बच्चों की हंसी सुनाई देती है। जहां कभी लाल आतंक का साया था, वहां अब संविधान और विकास का उजाला है। देश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर बस्तर में हुआ है। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक सोच की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस विजन की जीत है, जिसका लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इस मिशन को धरातल पर उतारा है। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने की। मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसी के बाद नक्सल इलाकों में केंद्र और राज्य के संयुक्त ऑपरेशनों ने नई रफ्तार पकड़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एंटी नक्सल मिशन को एक ठोस दिशा मिली। जवान उन इलाकों तक पहुंचे जहां अब तक सड़कों या बिजली की पहुंच नहीं थी। गरियाबंद, नारायणपुर और सुकमा में संयुक्त अभियानों से कई कुख्यात नक्सल कमांडरों का सफाया हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने वो मोर्चे संभाले जहां कभी आम नागरिक जाना भी असंभव था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नियमित समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर की जमीनी हकीकत रखी। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट संदेश दिया, अब विकास और विश्वास दोनों हथियार हैं नक्सलवाद के खिलाफ। 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो अब विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। उनका ये बयान बस्तर के लिए हकीकत बन गया। आज वही इलाके जो कभी गोलियों की गूंज में दबे थे, वहां अब जयकार, खेल कूद और शिक्षा की आवाज है। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजन आदिवासी युवाओं में ऊर्जा और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख रहे हैं। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, और अब आज नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नियत नीला नार योजना ने खींचा बस्तर के विकास का नक्शा। हर गांव तक हुई शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी की पहुंच। हर ब्लॉक में स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हॉस्टल। युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, नई दिशा, नई उम्मीद। बस्तर कनेक्ट बना युवाओं का नया हब। स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग और स्थानीय रोजगार का अभियान। आईटी, हैंडीक्राफ्ट और पर्यटन में नए अवसर। बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की ठोस पहल। बस्तर में दिखी महिला सशक्तिकरण की मिसाल। स्व सहायता समूहों को 50 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता। वन संपदा से समृद्धि तक का सफर। वैल्यू एडिशन यूनिट से आदिवासी परिवारों की आय में 60% तक वृद्धि। शिक्षा से आत्मनिर्भरता तक साय सरकार का फोकस। हर गांव में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क की पहुंच सुनिश्चित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व बना भरोसे की रीढ़। मुख्यमंत्री ने 100 से अधिक बार किया बस्तर का दौरा। गांव-गांव जाकर किया संवाद और विश्वास निर्माण। आदिवासियों से सतत संवाद ने रखी भरोसे की नींव। जनजातीय नेताओं से सीधी बातचीत, विकास में सबकी भागीदारी। बंदूक की जगह संविधान और शिक्षा का उजियारा। हर गांव में सरकार की पहुंच और जनता का भरोसा। बस्तर अब भय से नहीं, विश्वास से चल रहा है। बंदूक से संविधान तक का ये सफर जनता के भरोसे और सरकार के समर्पण की मिसाल है। हमारे लोग जो भटक गए थे और गलत रास्ता पकड़ लिए थे और भारत की संविधान में विश्वास करते हुए हमारे प्रदेश का जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पित करने वालों के लिए उससे प्रभावित होते हुए
हिंसा को छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े। बीते कुछ महीनों में बस्तर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई कुख्यात कमांडर अब विकास के दूत बन रहे हैं। साई सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए मुख्य धारा मिशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और आवास की गारंटी दी जाती है। बस्तर आज बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। जंगलों में अब शांति का संगीत है, जनजातीय समाज में आत्मविश्वास की लहर है और सरकार के प्रति एक नया भरोसा जगा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिखा दिया कि अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो बंदूकें झुकती हैं और संविधान जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।